गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 12 क्रिया शुरू करेंगे। इसमें हमने नाम धातु क्रिया तक कर लिया है। अब हमें करना है कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर पढ़ेंगे हम क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के साथ किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सूरज निकला, चिड़ियाँ बोली, बाग में फूल खिले। ठीक है, तो इसमें क्या है? कर्म नहीं है। इन वाक्यों में निकला, बोली, खिले अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनके साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि इनके साथ किसी भी कर्म का, किसी भी काम का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ये क्या है? अकर्मक क्रिया। सेकंड देखिए, सकर्मक क्रिया। वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उससे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जिसके साथ क्या होता है? कर्म का, वाक्य में जो क्रिया प्रयोग की गई है अगर उसके साथ कर्म का प्रयोग किया गया है तो वो क्या है? आपकी सकर्मक क्रिया। जैसे कमला ने अपना पाठ याद किया, तो कमला ने अपना पाठ याद किया, तो इसमें कर्म क्या है? पाठ। क्या याद किया? पाठ, है ना। अशोक ने पपीता मंगवाया, क्या मंगवाया? कर्म क्या है? पपीता। गगन पुस्तक पढ़ रहा है, गगन पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है गगन? पुस्तक, तो पुस्तक क्या है? कर्म। वसीम 4 आम लाया, वसीम क्या लाया? कर्म है, आम, है ना। 4 आम लाया था। इन वाक्यों की क्रियाएं याद किया, मंगाया, पढ़ रहा है, लाया सकर्मक है क्योंकि इनके साथ कर्म का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जिसके साथ कर्म का प्रयोग जिस क्रिया के साथ नहीं हुआ है वो अकर्मक, जिसके साथ हुआ है वो सकर्मक। देखिए स यानी साथ, यानी कर्म का जिसके साथ प्रयोग हुआ है जिस वाक्य में क्रिया के साथ, वो सकर्मक। ठीक है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। जो सकर्मक क्रिया है उसके दो भेद होते हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया क्या होती है? इस सकर्मक क्रिया के साथ एक कर्म होता है। जो ये सकर्मक क्रिया है इसमें सिर्फ एक कर्म होगा। जैसे देखिए उसने आज कपड़े धोए, ठीक है, तो कपड़े क्या है? सिर्फ एक कर्म है। वह गाना गा रहा है, तो गाना क्या है? एक कर्म है। सविता कविता लिखती है, कविता क्या है? एक कर्म है। ठीक है, द्विकर्मक क्रिया में देखिए इस सकर्मक क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं। इस सकर्मक क्रिया के साथ क्या होते हैं? दो कर्म आते हैं। दादी ने स्नेहा को कहानी सुनाई, दादी ने क्या की? स्नेहा को कहानी सुनाई, तो स्नेहा और कहानी क्या है? ये दो कर्म है। कमल ने रवि को चाय पिलाई, तो रवि और चाय क्या है? दो कर्म है। ममता अपने पति को खाना खिला रही है, तो पति और खाना क्या है? दो कर्म है। तो ये क्या है? आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो आपको एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखनी है और इनकी भी लिखनी है और एक एक उदाहरण लिखना है अपनी कॉपी में। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।